तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई भी पुराना या फिर खराब एलईडी बल्ब पड़ा हुआ है जिसके अंदर का ये जो ड्राइवर सर्किट है, एमसीपीसीबी पैनल है, दोनों खराब हो चुके हैं, आप रिपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो किस तरीके से आप अपने एलईडी बल्ब के अंदर इस टाइप की जो हमारी एलईडी आती है टॉर्च वाली, इसको फिट करके अपने एलईडी बल्ब को जला सकते हो। तो देखिए फ्रेंड, इस एलईडी को हमें फिट कैसे करना है, इसके लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले ये जो हमारे बल्ब का डिफ्यूजर है, इसको खोलना है। तो इस तरीके से हम इसको हाथ से खोल लेंगे। तो यह हाथ से खुल गया। अब इसके अंदर का जो एमसीपीसीबी पैनल और जो ड्राइवर है, इसको मैं पहले ही निकाल लिया था ताकि थोड़ा सा मैं आपका समय बचा सकूं। तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड, इन एलईडी को हमें इसके अंदर लगाना है। ये जो एलईडी है इसको हमें लगाना है। तो इस एलईडी के अंदर क्या होता है, ये देखिए एक जो एलईडी है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक लेग पे प्लस लिखा हुआ है, एक लेग पे माइनस लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 एलईडी का यूज करना है। 4 एलईडी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चारों एलईडी को हमें क्या करना है, सीरीज में जोड़ना है। अब सीरीज के अंदर कनेक्शन कैसे होते हैं, थोड़ा सा मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता दूं ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए कनेक्शन करना। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे जैसे कि ये हमारी एक एलईडी है, इसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारे माइनस की लेग है, ये प्लस की है। तो यहाँ पे आप देख लो, ध्यान से देखना कनेक्शन को। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 4 एलईडी है। इस तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ। ये यहाँ पे ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो हमें सीरीज में जोड़ना है। तो सीरीज में कनेक्शन कैसे होते हैं, जैसे कि ये हमारी जो पहली एलईडी है, इसके माइनस को हम दूसरी एलईडी के प्लस के साथ में जोड़ेंगे, और दूसरी एलईडी के माइनस को हम तीसरे एलईडी के प्लस के साथ में जोड़ेंगे, और तीसरी एलईडी के माइनस को हम चौथे एलईडी के प्लस के साथ में जोड़ेंगे। तो लास्ट में ये देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस बच गया और यहाँ पे हमारा प्लस आ गया। अब ये जो काम करेगी चारों एलईडी, इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो एक एलईडी है हमारी, ये 3 वोल्टेज की है। तो यहाँ पे हम जब 4 एलईडी को सीरीज में जोड़ देंगे तो ये हमारी डीसी 12 वोल्ट पे काम करेगी। यानी अगर आप डीसी 12 वोल्टेज से कम सप्लाई दोगे तो ये एलईडी हमारी काम नहीं करेंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कनेक्शन करने हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी दूं, सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास एलईडी है ना, तो इसके अंदर देखिए इसकी जो लेग है इस तरीके से मुड़ी हुई है। तो इसको अगर हम इस तरीके से लगाएंगे, देखिए हमें इस तरीके से लगाना है। तो ये जो एल्युमिनियम की सीट है, जो टिक्की है, इसके साथ में दोनों लेग हमारी टच हो रही है। तो यहाँ पे जब हम कनेक्शन जोड़ेंगे तो यहाँ पे शॉर्टिंग हो जाएगी। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी लेग को सीधा करना पड़ेगा। तो सीधा करने के लिए देखिए इस टाइप की हम चिमटी लेंगे। इस टाइप की चिमटी लेके हमें इसको इस तरीके से दबाना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से हम दबाएंगे तो इसकी जो लेग है वो हमारी सीधी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको दबाना है और इसको भी हमें इस तरीके से अच्छे से दबा के सीधा कर लेना है लेग को चिमटी की मदद से। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब देखिए इसको अगर अब मैं इसको रखूंगा तो इसकी जो लेग है, ये देखिए इस टिक्की से ऊपर आ गई है ना, आप देख सकते हो इस तरीके से इसकी जो लेग है ऊपर आ गई है। तो इसके साथ में ये टच नहीं होगी। तो इसी तरीके से हमें चारों एलईडी की लेग को ऊपर कर लेना है, जो कि मैं फटाफट कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने चारों एलईडी की जो लेग है इसको सीधा कर लिया है। अब उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमारा एलईडी बल्ब है इसके ऊपर की टिक्की को हमें बाहर निकालना है। तो इस तरीके से देखिए ओपनर की मदद से हम इसको बाहर निकालेंगे और इसको बिल्कुल प्यार से निकालना है ताकि ये ज़्यादा टेढ़ी ना हो। देखिए साइड से तो टेढ़ी होगी, लेकिन इसको बाकी सीधा रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये जो टिक्की है ये निकल गई है। अब इसी टिक्की के ऊपर हमें इस बल्ब को लगाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि इस बल्ब को आपको फेविक्विक से नहीं चिपकाना। अगर आप फेविक्विक से चिपकाओगे तो यहाँ पे बल्ब चिपक तो जाएगी, लेकिन जब आप इसे यूज करोगे तो ये जो फेविक्विक है हीट होके अपनी पकड़ छोड़ देगा। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, मेरे पास है ये सिलिकॉन हीटसिंक पेस्ट। इसकी मदद से क्या होगा कि ये हमारी एलईडी चिपक भी जाएगी और इसको हीटसिंक का भी ये काम करेगी। दोनों काम करती है ये पेस्ट। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बना भी दी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये यहाँ पे हल्की सी पेस्ट को लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हल्की से हमें पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगा के इसको बराबर से आप हमें रख लेना है। जैसे कि यहाँ पे हमने इसको एक एलईडी को यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से लग गई है। और जैसे ये थोड़ी देर में ना सूख जाएगी और एकदम मजबूती के साथ ये चिपक जाएगी इसके अंदर। तो हमें ये बहुत ही बढ़िया सिलिकॉन पेस्ट है, इसको मैंने दिल्ली से स्पेशली मंगवाया है। यहाँ की मार्केट में तो नहीं मिली, आपकी लोकल मार्केट में मिलती है कि नहीं मिलती, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो एक एलईडी को हमने लगा दिया। अब इसका प्लस इस साइड में है, तो ये जो दूसरी एलईडी है इसका माइनस हम इस साइड में कर देंगे ताकि यहाँ पे वायर जोड़ने में आसानी हो। तो यहाँ पे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। और उसके बाद ये फिर देखिए तीसरी एलईडी को लगाएंगे इसी तरीके से।
ये तीसरी एलईडी आ गई, और तीसरी एलईडी के अंदर हमें क्या करना है, प्लस हमारा इस साइड में होना चाहिए। जैसे कि इसका प्लस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे। देखो बीचों बीच हमें एलईडी को जचा के रखना है, ताकि देखने में भी सही लगे और कनेक्शन करने में भी आसानी हो। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने एलईडी को लगा दिया। अब उसके बाद ये जो हमारी चौथी एलईडी है, इसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे। हल्की से हमें पेस्ट लगानी है, और पेस्ट लगाने के बाद देखिए इसका एलईडी का जो माइनस है हमारा इस साइड में रहेगा, और प्लस हमारा इस साइड में रहेगा। ये देखिए इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि अभी तो ये सूखी नहीं है, तो अभी एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने 4 एलईडी को लगा लिया। ठीक है, अब 4 एलईडी को लगा लिया। अब जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, उसी तरीके से हमें सीरीज में इसको जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एलईडी का प्लस है, तो ये इसका माइनस है, इसके साथ एक बार जोड़ेंगे। और ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है, इसके साथ में हम एक बार जोड़ेंगे। ये भी इसका प्लस और ये माइनस है, इसके साथ में जोड़ देंगे। तो लास्ट में हमारे पास एक माइनस और यहाँ पे प्लस बच जाएगा। तो मैं फटाफट यहाँ पे वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने चारों एलईडी को सीरीज में जोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक हमारे पास प्लस की वायर आ गई और एक यहाँ पे माइनस की वायर आ गई। अब इस एलईडी को जलाने के लिए हमें पावर सप्लाई भी बनानी है, क्योंकि इन सभी एलईडी को हमें एसी 220 वोल्टेज से चलाना है। तो इसके लिए हम पावर सप्लाई बनाएंगे। तो पावर सप्लाई बनाने के लिए देखिए फ्रेंड, आपको इस टाइप के 4 डायोड की जरूरत पड़ेगी, और ये डायोड आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे बड़े आराम से मिल जाएंगे। एक रुपए के अंदर मिल जाते हैं डायोड। और इस डायोड का जो नंबर है वो है हमारा IN 4007। तो यहाँ पे देखिए इस डायोड को एक बार मैं निकाल के आपको दिखा दूं, क्योंकि इसके अंदर हमारा प्लस माइनस होता है। देखिए जब हम किसी डायोड को लेते हैं, तो एक साइड तो आपको सिल्वर पट्टी मिलेगी, एक साइड आपको ब्लैक साइड मिलेगा। तो ये जो सिल्वर वाली साइड होती है डायोड की, हमारी माइनस साइड होती है। जो ब्लैक वाली साइड होती है ये हमारी प्लस की होती है। अब काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट करके ये भी बोल सकते हैं कि सर ये आप उल्टा बता रहे हो, सिल्वर वाली साइड प्लस होता है, ब्लैक वाली साइड हमारा माइनस होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ डायोड के बारे में, तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो डायोड के बारे में प्लस माइनस कौन सा होता है। यहाँ पे क्या है कि हमें इन 4 डायोड को यूज करके एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। और जब हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो सिल्वर वाली साइड होती है वहाँ पे हमें प्लस सप्लाई मिलती है, और जो ब्लैक वाली साइड होती है वहाँ पे माइनस मिलती है। यानी उस टाइम पे ये उल्टा हो जाता है, इसकी वोल्टेज उल्टी हो जाती है। बाकी अगर आप सिंगल डायोड की बात करोगे, तो सिल्वर वाली साइड ही हमारी माइनस होती है और ब्लैक वाली साइड हमारी प्लस होती है। तो हमें क्या करना है, 2 डायोड को लेना है। इस तरीके से हम 2 डायोड को लेंगे सिल्वर वाली साइड से, और इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ लेंगे। देखिए दोनों डायोड को सिल्वर वाली साइड से हमें इस तरीके से लेके इसको मोड़ लेना है, क्योंकि हमें एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। तो सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे, और इसकी वायर भी नाजुक होती है, तो आराम से हम हाथ से इसे मोड़ सकते हैं। तो ये मैंने सिल्वर वाली साइड से मोड़ लिया। अब इसी तरीके से बाकी के जो 2 डायोड हैं, इसको हमें ब्लैक वाली साइड से मोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इस वायर को भी मोड़ लिया। तो यहाँ पे इतना काम हो गया। तो यहाँ पे अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 2 डायोड हैं इसको आप जो इस तरीके से मोड़ो या फिर इस तरीके से मोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसको भी मोड़ लेते हैं। यहाँ पे इसको हम इसके साथ में मोड़ेंगे। ये देखिए बिल्कुल आसान है, ब्रिज रेक्टिफायर बनाना बहुत ही आसान होता है। और इसका काम क्या होता है, ये एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पे इसको हम मोड़ लेंगे। ये देखिए ये इस तरीके से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर बनके तैयार हो चुका है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें एक कैपेसिटर लेना है। तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, और ये जो कैपेसिटर है इसकी वोल्ट और यूएफ दिखा दूं मैं। तो ये 25 वोल्ट 1000 यूएफ का हमारा कैपेसिटर है। और जब आप मार्केट से नया कैपेसिटर लोगे, तो उसके अंदर एक लेग आपको हमेशा बड़ी मिलेगी, एक लेग आपको छोटी मिलेगी। तो बड़ी वाली लेग हमेशा प्लस की होती है, और छोटी वाली लेग हमारी माइनस की होती है। अगर आप किसी पुराने सर्किट से कैपेसिटर को निकाल रहे हो, दोनों लेग आपकी बराबर है, तो इस तरीके से देख सकते हो। कैपेसिटर के अंदर आपको एक ब्लैक साइड की पट्टी दिखाई देगी। तो इस साइड वाली जो लेग होती है ये हमेशा हमारी माइनस की होती है, और इस साइड वाली हमारी प्लस की होती है। तो इस तरीके से भी आप प्लस माइनस पहचान सकते हो। अब इसे करना है, ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसके अंदर इस कैपेसिटर को जोड़ना है। तो देखिए ये कहाँ पे जोड़ोगे, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक साइड 2 लेग पे तो हमारी डीसी वाली वायर जुड़ती है, और 2 लेग पे हमारी एसी वाली वायर जुड़ती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से देख लो, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा। देखिए जब हम अपने ब्रिज रेक्टिफायर को देखते हैं, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे देखिए ये डायोड का ब्लैक साइड है, और ये भी डायोड का ब्लैक साइड है।
तो यहाँ पे जहाँ पे ब्लैक ब्लैक होंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया था, उल्टा हो जाएगा। तो सिंगल डायोड के अंदर ब्लैक साइड हमारा प्लस होता है। अब यहाँ पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर बना दिया, तो दोनों डायोड के ब्लैक साइड इस लेग पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें माइनस सप्लाई मिलेगी और इस साइड में देखिए दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी मिल रही है। तो यहाँ पे पहले सिंगल डायोड के अंदर मैंने आपको माइनस बताया था, अब यहाँ पे प्लस मिलेगा। यानी प्लस हमारी इस लेग पे आएगी और माइनस हमारी इस लेग पे आएगी। तो यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई मिलेगी, इस पे हमारी एसी वाली वायर जुड़ेगी। इसके अंदर देखिए एक साइड हमारी सिल्वर पट्टी, एक साइड ब्लैक साइड है, एक डायोड की सिल्वर पट्टी, दूसरे साइड में हमारा ब्लैक डायोड है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा कैपेसिटर है इसको इस तरीके से लगाना है। ये जो प्लस वाली लेग है ये हमारे यहाँ पे लगेगी इस साइड में, और जो माइनस वाली लेग है इस साइड में लगेगी। तो इस तरीके से हमें इसको लगा लेना है। सिल्वर वाली साइड हमारी प्लस हो जाएगी और ब्लैक वाली साइड हमारी माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने कैपेसिटर को जोड़ा है। आप देख सकते हो कैपेसिटर की माइनस वाली लेग को, जिस साइड में दोनों डायोड के हमारे ब्लैक साइड है, इस साइड में कैपेसिटर का माइनस जुड़ा है, और जिस साइड में दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी जुड़ी हुई, यहाँ पे हमारा कैपेसिटर का प्लस वाली लेग जुड़ी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी जो एक्स्ट्रा लेग है इसको हम इस तरीके से काट देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा लेग का कोई भी काम नहीं है। तो इस तरीके से हमने काट दिया। अब ये जो दो लेग बची है ये हमारी एसी सप्लाई की है। तो यहाँ पे अभी हमें डायरेक्ट एसी सप्लाई नहीं देनी, इसके बाद हमें लेना है एक पीएफ कैपेसिटर। तो ये देखिए मेरे पास एक पुराना पीएफ कैपेसिटर है, और इस पीएफ कैपेसिटर का नंबर भी आप देख सकते हो, 105J 400 वोल्टेज का ये पीएफ कैपेसिटर है। अब इस पीएफ कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारा कोई भी प्लस माइनस नहीं होता। तो उसके बाद हम इसके साथ में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो ये हमारे पास 220 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। तो आप 100K से लेके 1 मेगा ओम्स तक का कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हो। तो रेजिस्टेंस के अंदर भी प्लस माइनस नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस की एक लेग के अंदर देखिए इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे, और दूसरे में यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। अब इसके अंदर हम सोल्डरिंग कर लेंगे फटाफट। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने रेजिस्टेंस को सोल्ड कर लिया है। अब उसके बाद ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसके अंदर ये जो डीसी वाले कैपेसिटर वाली लेग है इस पे तो हमें कुछ करना नहीं है। ये जो हमारी एसी वाली लेग है इन दोनों में से किसी भी एक लेग पे इस तरीके से इसे पीएफ कैपेसिटर को हमें लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको सोल्ड कर देते हैं। फटाफट मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने पीएफ कैपेसिटर को भी जोड़ लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली जो लेग है और ये वाली जो लेग है इस पे हमें एसी वाली वायर को जोड़ना है। तो इसको हम अभी नहीं जोड़ेंगे। हमें क्या करना है, ये जो हमारी हाउसिंग है इसके अंदर से पहले दो वायर को निकालना है। इसके अंदर से हम दो वायर को पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस का तो कोई चक्कर है नहीं, तो हम किसी भी कलर की वायर को निकाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर से दो वायर को निकाल लेता हूँ एक बार। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने दो वायर को निकाल लिया है। अब उसके बाद इस दो वायर का कनेक्शन कहाँ पे करना है, ये जो हमारा एक वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे और दूसरी वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे दोनों वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से मैंने दोनों वायर को जोड़ दिया है। आप देख सकते हो एक वायर को डायोड के इस साइड में जोड़ा है और दूसरी वायर को पीएफ के इस वाली लेग पे जोड़ा है। तो यहाँ तक हमारे कनेक्शन हो गए। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड ये जो हमारा एलईडी पैनल है इसकी जो दो वायर है इसको हमें कहाँ पे जोड़ना है। ये देखिए ये हमारी माइनस वाली लेग है, तो एक वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे और दूसरी को हम इस प्लस वाली के साथ में जोड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इस वायर को भी जोड़ लेता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने एलईडी की वायर को भी जोड़ दिया है। आप देख सकते हो जो एलईडी वाली वायर है इस होल से मैंने पास करके ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटर की प्लस वाली लेग पे जोड़ दिया और दूसरी वायर को मैंने कैपेसिटर के माइनस वाली लेग पे जोड़ दिया। तो यहाँ पे जो हमारे कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना, इसको इसके अंदर सर्किट को डाल देना है। इस तरीके से इसको हम थोड़ा सा मोड़ेंगे और इस तरीके से सर्किट को अंदर डाल देना है। और सर्किट को अंदर डालने के बाद कुछ इस तरीके से हमें इसको पैक कर देना है। और पैक करने के बाद इस डिफ्यूज़र को हमें लगा देना है। और डिफ्यूज़र को लगाने के बाद अब मैं आपको ये एलईडी बल्ब चेक कराऊंगा कि कैसी इसकी रोशनी है। पे मैंने बल्ब को फिट कर लिया है। तो चलिए अब इस बल्ब को हम टेस्ट करते हैं जला के। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड ये मेरा होल्डर है, इस होल्डर के अंदर मैं अब इस बल्ब को लगाने जा रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड जैसे मैंने इस बल्ब को लगाया तो आप देख सकते हैं ये बल्ब हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अभी आपको ना इस बल्ब की रोशनी समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरी ऊपर वाली लाइट भी जल रही है। तो एक बार मैं अपने ऊपर वाली लाइट को बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी रोशनी समझ में आए। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने अपने ऊपर वाली लाइट को बंद कर दिया है और आप देख सकते हो कि ये बल्ब हमारा फुल रोशनी में बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से फ्रेंड अगर आपके किसी भी एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट और एमसीपीसीबी पैनल खराब हो जाए और आप उसे रिपेयर नहीं कर पा रहे हो तो आप इस टाइप की 4 एलईडी मार्केट से लाके इस टाइप से लगा के अपने एलईडी बल्ब को दोबारा से यूज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।